हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल आइकॉन यूट्यूब चैनल पे। तो अब हम देखेंगे हेड टैग्स के अंदर हम क्या क्या देखते हैं, क्या क्या लिखते हैं। ठीक है, तो अब तक हमने जो कुछ भी लिखा जो कि हमने बॉडी के अंदर लिखा, तो अब हम देखेंगे हेड टैग के अंदर लिखेंगे। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो पहले जान लेते हैं। ठीक है, तो जो भी हम बॉडी के अंदर लिखते हैं वो सब कुछ क्या होता है, वेब पेज पे दिखता है। ठीक है, एज इट इज दिखता है, तो जो कि यूजर के लिए होता है। ठीक है, जो कुछ भी सब कुछ यूजर के लिए होता है। यहाँ पे मैं अगर मैं कुछ भी टाइप करूँ तो एज इट इज वेब पेज पे दिख जाएगा, और वो क्या करता है, यूजर के लिए होता है। ठीक है, और वो और हेड टैग्स के अंदर जो हेडिंग है उसके अंदर हम जो कुछ भी लिखते हैं, जो हम टैग्स की यूज करके लिखते हैं, वो सब कुछ सर्च इंजन के लिए, गूगल के लिए होता है, और उसके द्वारा यूज़र को फ़ायदा होता है। ठीक है, तो हेड टैग के अंदर हम क्या लिखते हैं, तो ये बेसिकली इसके अंदर किसके किसके लिए लिखते हैं, बॉडी के लिए अंदर कुछ जो कुछ भी लिखते हैं वो यूज़र के लिए होता है, और हेड टैग के अंदर किसके लिखते हैं, गूगल के लिए और सर्च इंजन के लिए। ठीक है, और या फिर ब्राउज़र के लिए भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो ब्राउज़र के लिए और सर्च इंजन के लिए लिखते हैं ताकि वो उसको पहले रीड करे, चेक करे और डाले, उसके बाद वो यूज़र को प्राप्त होता है। ठीक है, तो वो पहले हेड टैग के अंदर जो कुछ भी लिखते हैं तो पहले वो ब्राउज़र के लिए और सर्च इंजन के लिए, और उसके बाद वो यूज़र के लिए फ़ायदामंद होता है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे हेड टैग के अंदर हम क्या क्या लिख सकते हैं, ये सब कुछ हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम जो कुछ भी हेड टैग के अंदर लिखते हैं उससे ही हमारा जो पेज है वो रैंक करेगा ब्राउज़र के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर जो कुछ भी लिखेंगे उससे हमारा पेज जो कि ग्रो करेगा और रैंक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिलहाल यहाँ पे 5 टैग्स हम मैं बता रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखता है। ठीक है, तो पहला हमारा जो टैग है जो कि है टाइटल। टाइटल टैग, इसका ओपनिंग और क्लोजिंग है। ठीक है, और इसके बीच में आप जो कुछ भी लिखते हो, जिसके मैं यहाँ पे लिखता हूँ होम पेज। ठीक है, यहाँ पे मैंने होम पेज लिखा, तो अब मैं इसको सेव करता हूँ, और यहाँ पे देखिए मैं बता देता हूँ कि बेसिकली यहाँ पे देखिए जो कि हम हमारा जो फर्स्ट डॉट एच टी एम एल है, जो कि हमारे फाइल का नाम है। देखिए फर्स्ट डॉट एच टी एम एल जो हमने यहाँ पे टाइटल के अंदर जो कुछ भी लिखा है, जैसे कि होम पेज। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो ये देखिए क्या बदल गया, ये बदल गया होम पेज के में। ठीक है, ये बेसिकली टाइटल ये है। देखिए मैंने यहाँ पे गूगल में यहाँ पे सर्च किया कुछ कोरोना वायरस, इसे कुछ सर्च किया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बेसिकली ये हेडिंग है ना सर, ये बेसिकली ये कुछ दिखा, ब्लू कलर का जो मेन टेक्स्ट जो दिख रहा है बेसिकली टाइटल ही है। ठीक है, ये सब कुछ टाइटल ही है जो आपको दिख रहा है, जो कि अभी हमने यहाँ पे लिखा। ठीक है, तो इस तरह से आप टाइटल लिख सकते हैं। ठीक है, और दूसरा है डिस्क्रिप्शन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन यानी बेसिकली क्या होता है, ये देखिए ये हो गया टाइटल, और इसके अंदर जो कुछ भी यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये सब कुछ डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ डिस्क्रिप्शन है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, मैं उसके लिए भी हमारे पास एक टैग होता है जिसका नाम है मेटा। मेटा, और मैं एक चीज़ बता दूं, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। इसके लिए हम कैसे बंद करते हैं, इस टैग को स्लैश लगाते हैं और उसके बाद इस तरह से बंद कर देते हैं। ठीक है, ओके। मेटा के अंदर हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम है नेम। ठीक है, और नेम के अंदर ही हम डिस्क्रिप्शन देते हैं। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे एक और इसका एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम है कंटेंट, और यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन चीज़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेटा एक टैग है और उसके अंदर हम नेम डालते हैं जो कि हम डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, ये वो मेंशन करते हैं, और यहाँ पे कंटेंट डालते हैं, और इसके अंदर जो भी कुछ भी हम डिस्क्रिप्शन डालना चाहते हैं वो हम डाल सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मैं एग्जांपल के लिए मैं पे लिख देता हूँ, दिस इज द पेज अबाउट कोरोना। इस तरह से आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। ठीक है, जो कि कुछ भी मैंने अभी ये बताया, जो ये जो ये बेसिकली जो कुछ भी आप देख रहे हैं ये सब कुछ डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, और ये बेसिकली क्या है, एक टाइटल है जो कि अभी मैंने आपको दोनों दिखाया है। ठीक है, इस तरह से टाइटल और डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं। ठीक है, और तीसरा हमारा जो कि है कीवर्ड्स। ठीक है, कीवर्ड्स के लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए भी सेम यही टैग है मेटा। ठीक है, और यहाँ पे नेम डालते हैं जो कि एट्रीब्यूट है, और यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि हमें क्या क्या डालना है, बेसिकली हमें कीवर्ड्स डालना है। ठीक है, और यहाँ पे आप मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हम मुझे कंटेंट डालना है। ठीक है, एक और एट्रीब्यूट है कंटेंट, और कंटेंट के अंदर मुझे मेंशन करना होता है कि कौन कौन से कीवर्ड्स है जो कि कोरोना के रिलेटेड में। अगर मैं कीवर्ड्स डालूँ तो जैसे कि कोरोना हो गया, और मैं यहाँ पे दूसरे वाला वायरस डाल देता हूँ। तो इस तरह से आप मेंशन कर सकते हो इसके रिलेटेड कीवर्ड्स। ठीक है, इसको बंद कैसे करते हैं मैंने आपको बता दिया है, तो इस तरह से आप बंद करते हैं।
ठीक है, ये हो गया तीसरा। हालांकि मैं एक और बात बता दूं अभी तो कि कीवर्ड्स इतना मायने नहीं रखता, लेकिन आपको फिर भी लगा देना है, ठीक है, हर पेज पे, ठीक है। अब हमारे पास जो चौथा टैग आता है जिसका नाम है लिंक, ठीक है, उसके अंदर जो कि हमारे पास एट्रीब्यूट होता है कैनोनियल, ठीक है। और यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट होता है href, ठीक है। और यहाँ पे आपको बताइए कि हम क्या करते हैं, पाथ देते हैं, ठीक है। कार, जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, car.html या फिर corona.html, आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने पार्ट डाला है, देखिए बेसिकली हम कैनोनियल आपको बताया था डिस्क्रिप्शन की किस लिए डालते हैं, जो उसके डिस्क्रिप्शन होता है पेज के बारे में, उसके लिए यूज़ करते हैं। कीवर्ड्स हम किस लिए करते हैं, ताकि कीवर्ड उसके रिलेटेड कीवर्ड्स डाल सकते हैं, ताकि उसके रिलेटेड हम कुछ भी सर्च करें तो ये हमारा कुछ ओपन हो जाए, ठीक है। तो इसी तरह हमने कैनोनियल इसलिए यूज़ करते हैं ताकि अगर हमने दो पेज पे, ठीक है, जैसे कि first.html और car.html, दो पेज पे सेम कंटेंट डाला हो तो क्या करेगा, गूगल हमारे पकड़ लेगा। तो आप वो हमको बता देगा कि हमने दो पेज यहाँ पे हमें सेम कंटेंट डाल रहे हैं, तो उसको लगता है कि हम उसको उल्लू बना रहे हैं, हम उसको बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो हमें पकड़ लेगा, ठीक है। तो हम इसलिए हम पहले से ही मेंशन कर देते हैं कैनोनियल। इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पे first.html और car.html पे दोनों पेज पे सेम कंटेंट डाला है। आप चाहो तो दोनों पेज में से किसी एक पेज को हमें रैंक करा दीजिए, ठीक है। दोनों पेज में से आप किसी एक पेज को रैंक कर दीजिए। तो हम इसको पहले से ही मेंशन कर रहे हैं कि हम कौन से पेज पे हमें कोई भी एक पेज पे हमें रैंक कर दीजिए, बिना दोनों पेज पे बताए, ताकि हम पहले से मेंशन कर दे रहे हैं ताकि हमने दोनों पेज पे सेम कंटेंट डाल रहे हैं। तो ये हो गया चौथा वाला टैग। और अब हमारा जो कि लास्ट टैग है, वो उसका नाम है रोबोट्स। उसके लिए हमें सेम टू सेम मेटा टैग यूज़ करना पड़ेगा, मेटा, और यहाँ पे नेम डालना होगा और यहाँ पे मेंशन करना होगा रोबोट्स, ठीक है। और यहाँ पे हमें कंटेंट डालना होगा, ठीक है। कंटेंट डालने के बाद हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा इंडेक्स, और दूसरा है फॉलो। मैं बताता हूँ ये क्या है। उसके लिए भी हमें यहाँ पे किस तरह से बंद करना है, ठीक है। तो अब ये बेसिकली क्या है, रोबोट्स क्या है, ठीक है। रोबोट्स यानी क्या, बेसिकली क्या है, जो हमें इसके इंडेक्स के अंदर हमें कुछ दिखाना है, जो हमारा पेज के अंदर कुछ दिखाना है या फिर नहीं दिखाना है, उसको ब्राउज़र को बता रहे होते हैं, सर्च इंजन को बता रहे होते हैं, ठीक है। यानी इंडेक्स का मतलब होता है जो कुछ भी हमारे पेज के अंदर है उसको आप जैसा कि समझ लीजिए एक लॉगिन पेज है, ठीक है। लॉगिन को हम दिखाना चाहते हैं, उसके लिए हम इंडेक्स लगाते हैं। और फॉलो का मतलब है यहाँ पर कुछ लिंक्स है पेज के अंदर, उसको आप दिखाने के लिए मतलब विजिबल करने के लिए आप फॉलो लिखते हैं। इसी तरह जो हमारा लॉगिन पेज है उसको दिखाने के लिए, विजिबल करने के लिए इंडेक्स लिखते हैं। अगर आप यहाँ पे नो फॉलो लिखते हैं तो बेसिकली क्या होता है, जो हमारा लिंक्स होते हैं वो दिखेगा ही नहीं, उसको हाइड कर देगा या फिर कुछ कर देगा, लेकिन वो दिखेगा नहीं, ठीक है। इसी तरह आप इंडेक्स की जगह पे भी नो इंडेक्स लगा देते हैं तो बेसिकली क्या होता है, जो हमारा लॉगिन पेज होता है वो दिखेगा नहीं, सर्च इंजन पे वो दिखेगा ही नहीं। तो इस तरह से आप ये 5 टैग लगा के, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स, कैनोनियल, रोबोट्स, इन पांचों टैग्स के मदद से आप अपना पेज को ग्रो कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है SEO, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो इस तरीके से आप अपना जो पेज है उसको ग्रो कर सकते हो, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के तरीके से इन 5 टैग के यूजेस से आप अपना पेज जो कि ग्रो कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था, जो कि मैंने बता दिया ये सारे के सारे टैग्स जो कि आपको हेड टैग के अंदर ना डालना है, ना कि बॉडी टैग के अंदर, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था। तो इस वीडियो को लाइक करिए, अगर कुछ भी कमेंट हो तो कमेंट सेक्शन आप के लिए खोला है तो कमेंट जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी जरूर दबाना। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।